Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love predictions, monthly love tarot reading for the month of Feb. Your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी मंथली लव प्रिडिक्शंस हैं, मंथली लव टैरो रीडिंग है। फरवरी के मंथ के लिए आपकी एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, देख लेते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल। Your partner side, Ace of Swords, the Justice, Seven of Cups, and relationship energies, Four of Pentacle, Two of Cups, Six of Wands. आपकी साइड से आपके रिलेशनशिप में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ ये है कि आप हर चीज़ में जो है अपना जजमेंट पास करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। यहाँ पे आपको समझने की एक चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और वो बात ये है कि आपके पास कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अच्छे से आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा फरवरी के मंथ में, चाहे वो आपके क्लोज वंस हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपका जो है स्पेशल वन हो। तो कोशिश करें कि जब आपके पास कम्युनिकेशन गैप है, आपका अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, किसी से बातचीत नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको रियलिटीज़ का अच्छे से नहीं पता हो। तो कोशिश कीजिएगा कोई भी ऐसी बात मत बोलिएगा, कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिससे कि आपको थोड़ा सा भी लगे कि सामने वाला उस चीज़ से हर्ट हो सकता है, उसे वो बात बुरी लग सकती है। आप कोशिश अपनी तरफ से तो यही करेंगे कि मैं अगर किसी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूं, लेकिन होगा वहाँ पे क्या कि किसी को ये लग सकता है कि आपने वो जानबूझ करके करा है। इसीलिए खुद की सेल्फ इमेज को भी जो है वो बनाए रखना और उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आपकी लाइफ में फरवरी के मंथ में कोई ओल्ड रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ओल्ड रिलेशनशिप इसीलिए कह रही हूँ कि पहले मतलब वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में था, लेकिन बीच में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आप दोनों की जो है एक दूसरे से अच्छे से कोई बात एक दूसरे की पता नहीं चल पाई, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या आपने नहीं बताया आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, एक दूसरे को ना समझना, एक दूसरे की ज़िंदगी में होता है ना कि कोई मालूमात नहीं रखना कि वो कैसा है वो कैसा नहीं है। तो अब वो जो ओल्ड रिलेशनशिप था उसमें जो है रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है। वो आपका पार्टनर जो है उनकी आपके साथ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है। वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं और जब वो वापस आएंगे तो उनके साथ जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनने वाली है। हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स भी करें, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है आपका वो पास का रिलेशनशिप था, अब आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, रिकन्सिलेशन होने वाली है। एक दूसरे में जो है अंडरस्टैंडिंग अब बहुत अच्छी बनेगी, बॉन्डिंग और कनेक्शन बहुत मजबूत बनने वाला है। आप कोशिश ये कर रहे हैं फरवरी के मंथ में कि आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपकी लाइफ में जो मनी रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, आप उनको जल्दी सॉल्व करें। आप ये भी कोशिश करना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को भी सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में खुद के फरवरी के मंथ में बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे और आई होप कि ऐसा नहीं हो, कोई सेटबैक आ सकता है, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी रुकावटें जहाँ पे आप ये सोचेंगे कि अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं हार मान लेता हूँ। वहाँ पे आपकी हालत कुछ ऐसी भी हो सकती है। कोशिश करें कि वहाँ पे खुद पे भरोसा रखिएगा। आप हर चीज़ जो है अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। इसीलिए खुद पे यकीन रख के चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कोई आगे इस तरह की रुकावटें आती है जिन्हें कि कोई भी इंसान ये सोच सकता है कि नहीं मैं तो इनसे लड़ नहीं सकता। आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप बोलें हाँ मैं हर सिचुएशन का अच्छे से मुकाबला कर सकता हूँ। तो वहाँ पे आप जो है अपने पार्टनर को अच्छे से सपोर्ट भी करेंगे। आपके पार्टनर वाली साइड से वो कोई न्यू एक्शन लेने वाले हैं फरवरी के मंथ में। उनको ये देखना होगा, ये सीखना चाहिए कि जो उन्होंने पहले लेसन्स हासिल करे हैं अपनी लाइफ से, जो कि उन्हें सबक मिले हैं, वो उससे कुछ
सबक सीखें, जो भी उन्होंने उनकी लाइफ में हुआ है, जो चेंजिंग्स उनकी लाइफ में आई हैं, जो भी हुआ उससे आगे सबक हासिल करना, लेसन्स लेना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ उनको अपने माइंड में भी रखनी है और उसको माइंड में रखते हुए जो भी एक्शन लेना है उनको लेना होगा, जो भी डिसीजन लेना है। अदरवाइज़ वो फिर उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बाकी उन्हें चीज़ों को उसको क्या कहते हैं, बैलेंस करके चलना चाहिए। वो क्या करते हैं कि या तो अपने करियर वाली साइड को ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, कभी वो रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। उनका जो माइंड है दोनों तरफ जो है वो इस तरह से चेंज होता रहता है। बाकी उनको पसंद है सच सुनना और सच ही बोलना। शायद ये आपको थोड़ा सा अजीब भी लगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी पॉइंट पे सच बात बोलता हूँ तो फिर मैं सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी इंसान मुझे हर बात सच्ची ही कहे। और इसके करके उनको थोड़े से डिसीजंस अपने सख्त भी लेने चाहिए, टफ़ उनको अपने डिसीजन लेंगे तो ही वो आगे चल पाएंगे, उनके लिए ठीक रहेगा। बाकी जो जिन लोगों का थोड़ा सा लीगल इश्यूज चल रहे थे वो भी अब सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि चाहते हैं उनसे रिलेशनशिप बनाना। लॉट्स ऑफ चॉइसेस उनके पास नज़र आ रही हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जो कि चाहेंगे उनसे रिलेशनशिप बनाना, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना। लेकिन अगर वो ये सोच करके अभी मैं एक इंसान से बना लेता हूँ, इससे मेरा ठीक नहीं चला रिलेशनशिप, तो मेरे पास और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, अगर वो इस तरह से देखते हैं हर चीज़ को तो वो खुद की सेल्फ़ इमेज ख़राब कर लेंगे, खुद का सेल्फ़ इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें जिसके साथ भी चलना होगा दिल से वो अगर चलते हैं तो बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ वो चीज़ उनको ही आगे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज देखें तो अगर आप लोग इस तरह से करें कि जितना मैंने दिया है इस रिलेशनशिप को उतना ही मैं वापस से भी चाहता हूँ, मुझे भी उतना ही मिले। और अब अगर आपके पास जो है वो किसी को सपोर्ट चाहिए, किसी को हेल्प चाहिए, लेकिन आप अपने पास से ये सोच रहे हैं कि मुझे इसको सपोर्ट नहीं करना क्योंकि मेरे खुद के प्रॉब्लम्स हैं, मेरे खुद के लाइफ में इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि मुझे खुद से किसी की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं किसी को क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो वहाँ पे इस तरह का अगर आप थिंकिंग रखेंगे तो वो आपके लिए ही मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसलिए कोशिश करें एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। बाकी आपकी लाइफ में भी, आपके पार्टनर की लाइफ में भी यहाँ पे अब रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये एक चीज़ यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ, ये आप दोनों का भी हो सकता है या आपका जो है अलग से और आपका पार्टनर का जो है वो अलग से, दोनों का अलग अलग भी जो है वो न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था आपकी लाइफ में कोई पास्ट का जो रिलेशनशिप है वो आने वाला है। और यहाँ पे आपके पार्टनर वाली साइड से अगर देखें तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चॉइसेस नज़र आ रही हैं, बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिनमें से वो हो सकता है कि किसी दूसरे ट्रैक पर भी जाने की कोशिश करें। कोई जो भी न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, जो भी इंसान आएगा आपकी लाइफ में, वो आपको काफ़ी खुश रखने वाला है और उसकी पूरी कोशिश यही होगी कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो और लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स करें एक दूसरे के साथ। बाकी सॉरी फ्रेंड्स, लाहौर का इस टाइम जो वेदर है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है और यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से वो आई थिंक दरवाजे की आवाज़ भी आई होगी आपको, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी आपके रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है। जिस ट्रैक पर भी आप चलेंगे, आप जो चाहते थे कि आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं और जो अचीवमेंट्स आप करना चाहते थे वो सब आपको मिलने वाला है फरवरी के मंथ में। कोशिश करें कि जब आप जो है हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है, आप हर चीज़ वो हासिल कर लेते हैं जो कि आप चाहते थे, जो भी आपके गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उसके बाद स्ट्रे ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे अपनी नेचर को चेंज कर लेना या ये सोचना कि अब मेरा स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है, अब मैं ख़ुद को भी चेंज कर लूँ, वहाँ पे वो चीज़ जो है आपको फिर आपका सेल्फ इमेज ख़राब करती है। इसलिए लोगों के साथ चलें तो दिल से चलिएगा। जिस रिलेशनशिप में भी हैं, जो आपका पास का रिलेशनशिप वापस आपकी लाइफ में आने वाला है, यानी रिकन्सिलेशंस नज़र आ रही है, वहाँ पे ये कोशिश करनी है कि अब आप जो हैं एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ताकि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में, अब वो सब ख़त्म हो जाएं और एक दूसरे के साथ आप लोग दिल से चलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्री में पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म पे शेयर करना होगा। उसका स्क्रीनशॉट मुझे ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा। ईमेल का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।